दिल्ली के चिल्ला यमुना खादर में डीडीए का पीला पंजा चलने के बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में पीड़ितों के साथ अब कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। सर, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, डीडीए ने कार्रवाई की है। 4 तारीख को नोटिस चिपकाए जाते हैं, 5 तारीख सुबह लगभग 10 घंटे 12 घंटे बाद एक्शन ले दिया। कितनी तारीख की बात है? ये 5 जुलाई 2024 को सुबह सुबह मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू होती है बुलडोजरों से। 4 तारीख की शाम को एक रूटीन लोगों ने समझा नोटिस चिपका है, वही मान के, लेकिन सब अपने रूटीन कार्य में थे। कोई खेत में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, एक घर में मौत होगी थी, वो मिट्टी ठिकाने लगाने जा रहे थे, एक घर में बेटी की शादी है, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। एकदम से लगभग 250 मकानों पर बुलडोजर ले गए धमकना। कहा जा रहा है हाई कोर्ट का आदेश था। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूँ, आदेश का भी सम्मान करता हूँ, पर हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं लिखा कि आज ही तोड़ के आइए। हाई कोर्ट के अंदर एक रेट थी, वो चल रही थी सुनवाई। उन्होंने कहा डीडी आप रूटीन आप काम करते हो करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर आप यदि तोड़ रहे हैं तो पहले सर्वे करिए। उन लोगों को जिन पे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया में हैं, एलिजिबल हैं, उनको कंसिडर करिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना में या मुख्यमंत्री आवासीय योजना में। और डूसिप को इंस्ट्रक्शन दी कि आप इन्हें तोड़ने से पहले वहाँ जमाएंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे, रहने की खाने की जो भी व्यवस्था होती है, मूलभूत सुविधाएं उनको देंगे। लेकिन उन पे काम नहीं होता है। उन कामों को रोक करके सीधे सीधे बुलडोजर घर पे चला दिया जाता है। मानसून है, फ्लडेड एरिया है, बाढ़ आती है, अब ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और ये वर्ग मजदूर किसान हैं, दलित परिवार है, यूपी से आए परिवार हैं, अपने देश के लोग हैं। इनके लिए इस तरह से सरकार के आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा, मुख्यमंत्री जी जेल में, उप मुख्यमंत्री जी जेल में, देश के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हो आप गार्जियन हो, आप रोज़ यमुना के अंदर दौरा करते हो पार्कों का, इसका भी दौरा कर लीजिए, इनको तो न्याय दिलाइए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों नहीं आप इस पर चुप्पी तोड़ रहे हैं? कौन ख्याल रखेगा? डीडीए के आप चेयरमैन हैं। तो ये तमाम बातें हैं और ये सुनवाई के लिए हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम एलजी साहब के घर जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि दिल्ली में अगर देखा जाए तो हर कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता है, चाहे 30-40 साल मकान पहले के भी तोड़े गए हैं, मेहरौली की बात करें। लेकिन सवाल ये है कि जो एजेंसियाँ हैं, जो अथॉरिटी हैं, जब ये अवैध कॉलोनी बसाई जाती है उस वक्त क्यों नहीं ध्यान देती? जब इतने साल बीत जाते हैं उसके बाद बुलडोजर चलाया जाता है। कई बार मैं गया हूँ कवर करने, तो वहाँ दिखाया जाता है उनके पास कागज़ भी हैं, पक्के कागज़, उसके बाद बुलडोजर। देखिए, ये मुझे लगता है ये बहुत पुराना विषय है, ये सवाल बार बार आता है, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है। कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन का फेलियर कहिए, कुछ राजनीतिक शरण कह लीजिए, ये चला, लेकिन आज से नहीं चला। लेकिन इनने रोकथाम के लिए जो कानून बना है, जो योजना बनी है, उसको तो अमल में लाया जाना चाहिए। और कानून ये है कि किसी भी घर को, झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा। और इस अमल को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लेकर के आती थी जब सरकार में थी। शीला जी की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, सोनिया जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार थी, कभी किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन 2014 के बाद से, 13 के बाद से निरंतर झुग्गियाँ टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं। तो वो जो नारा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो भी खोखला साबित हो गया। अनऑथराइज कॉलोनियों पे याद होगा तलवार लटकी थी मकान टूटने की। उस समय कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लेकर के आई, कांग्रेस के नेता लेकर के आए, कांग्रेस की सरकार लेकर आई। दिल्ली से ही अजय माकन जी मंत्री होते थे, याद होगा। उस अध्यादेश की वजह से आज तक वो 1600 कॉलोनी जिन्हें आप अनऑथराइज कॉलोनी कहते हो, उन्हें भी तो हक कांग्रेस ने ही दिया। तो ये लोग जो बसे हुए हैं, जिन्हें पर अपना रिकॉर्ड है सन 80 का, सन 70 का, 90 का, उन लोगों को कम से कम इस दृष्टि से देखना चाहिए, ये यहीं के बासिंदे हैं, ये भूमिहीन लोग हैं। सर्वे करिए और इनको न्याय दीजिए। तो देखिए, ये थे दिल्ली पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। दिल्ली के चिल्ला यमुना खादर में बुलडोजर चलाया गया है, ऐसे में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनको जो बुलडोजर चलाया गया तो उनको समय भी नहीं दिया गया घर खाली करने का। ऐसे में कोई योजना के तहत पहले उनको कोई घर देना चाहिए था, उसके बाद जो है जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर जब कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।